बात है 2 साल पहले की विंटर की, ठीक है। मेरी यहाँ की जो स्किन है ना भाई, ये इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती थी कि मतलब लिटरली मेरे को दोस्त बोलते थे, और कोई भी अगर मेरे हाथ देखता था ना, और मुंह की भाई हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि एकदम रूखी रूखी सी पपड़ियाँ निकलने लगती ना, वैसी स्किन हो जाती थी विंटर में। और लोग बोलते थे भाई तू ऐसा लग रहा है जैसे बुढ़ा हो कोई 60-70 का साल का, और मैं उस समय था अराउंड 15 साल का, तो समझ रहे हो। फिर मैंने यार थोड़ी कोशिश करी और थोड़ा सा मैंने सर्च किया कि कैसे भाई अपनी स्किन को सही करें, सुधारें, जो भी चीज़ है। और भाई वहाँ से यहाँ पे अभी जैसे कि मेरी जो स्किन है वो उतनी ज़्यादा भी बेहतर नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले 10x ज़्यादा बेहतर है और ग्लोइंग भी है। तो यहाँ तक मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यार मैंने अभी यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे यार विंटर स्किन केयर रूटीन मेरे को दे दो कोई ट्यूटोरियल, तो बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे, तो उसमें से मेरे को जो बेस्ट चीज़ें लगी जो कि आपको करनी चाहिए, एकदम मिनिमलिस्टिक ये बना रहा हूँ वीडियो, इसमें बस 4 से 5 स्टेप है, ये कर लो भाई, पूरा का पूरा विंटर स्किन केयर रूटीन हो जाएगा आपका। इसके अलावा कोई भी आलतू फालतू चीज़ें करने की जरूरत नहीं। मैंने जैसे कि बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें लोग बता रहे थे क्लिनजर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फलाना ढिमकाना, ये खरीदो वो खरीदो। भाई इतना पैसा नहीं होता है यार। मेरी वीडियो मैं जानता हूँ, मैं दर्द समझता हूँ तुम लोगों का, तुम भी 18, 19, 20 साल के हो, इतना पैसा नहीं होता हम लोगों के पास। तो सस्ते में मैं उसके अल्टरनेटिव भी बताता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास क्लिनजर नहीं है तो मैं उसका अल्टरनेटिव तुमको बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि होने वाला है पहली चीज़ भाई हाइड्रेशन। अब तुम बोलोगे हाइड्रेशन भाई सबको पता है स्किप करो, नहीं, पहले सुन लो, बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन। यार पता है क्या होता है, सर्दियों में हमारी बॉडी की जो प्यास होती है ना वो बुझ जाती है, हमारी बॉडी को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और हम लोग पानी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे भी बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारी जो स्किन है वो ग्लो ही नहीं लगती, वो एकदम ऐसी जो स्मूथ बटरी टाइप होती है ना, वो नहीं हो पाती है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हो रोज़ दिन का, चाहे कितनी भी बुरी हालत हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक 3 लीटर की बॉटल आती है, वो थोड़ी बेल कोलू टाइप की होती है, वो आपको कोई भी जिम के स्टोर में जहाँ पे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, या भाई ऑनलाइन सर्च कर लेना कितने की आती है, वो आप खरीद सकते हो अगर पैसा है। अगर नहीं है तो भाई जो भी बॉटल है, यार मैं पानी पीने की बात कर रहा हूँ, फोकस ऑन द मैसेज, नॉट ऑन द लाइक डिलीवरी मेथड या ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैसेज है वो समझो कि 3 से 4 लीटर पानी तुमको रोज़ पीना है, कोई भी हालत में, कोई भी बॉटल हो, ठीक है, पी लो। और बेस्ट रहेगी थर्मस की बॉटल से पीना, प्लास्टिक अवॉइड करना भाई। प्लास्टिक में यार ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, पैराबेन होता है और एक और केमिकल होता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है वो यार स्लाइटली अफेक्ट हो सकता है। और वैसे भी सर्दियों में जो है टेस्टोस्टेरोन थोड़ा गिरता ही है, क्योंकि भाई हम लोग को सनलाइट एक्सपोजर अच्छे से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से यार टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, उसकी वजह से थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन गिरता है और मूड भी हमारा घटिया रहता है। सर्दियों के टाइम तुम देखना एक अजीब सा मूड रहता है भाई, सब चीज़ है हमारे पास, कोई ऐसा बहुत बड़ा दुख का कारण नहीं है, तब भी दुख थोड़ा सा लगता है यार, खालीपन लगता है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ये तुमने भी फेस करा होगा, मैंने भी करा होगा, और इसको मैं सही करता हूँ, क्योर करता हूँ। मैं भाई विटामिन डी की जो सप्लीमेंट है वो लेता हूँ, मैं हर हफ्ते में 1 बार लेता हूँ, उससे मेरा काम हो जाता है, उससे मेरा मूड भी सही रहता है, सब चीज़ रहती है। और विटामिन डी की मेरे को वैसे भी डेफिशिएंसी है, और सर्दियों में और बढ़ जाती है, तो वो भाई सस्टेन रहती है। अगर तुमको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं भी है तो एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लेना, विटामिन डी की सप्लीमेंट बहुत ही हेल्पफुल रहती है, वो तुम यूज़ कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। हाइड्रेशन हो गया। सेकंड चीज़ जो कि है क्लींजर लगाना। अब तुम बोलोगे क्या है भाई क्लींजर, ये सब भाई हमारे ज़माने में तो नहीं था, या जो भी चीज़ें तुम्हारे पापा कहते रहते होंगे भाई फालतू पैसे बर्बाद करता है क्लींजर लगाने में, ये करने में, वो करने। देखो क्लींजर का काम ये होता है कि जो भी तुम्हारी स्किन में इम्प्योरिटीज़ है, जब भी तुम बाहर जाते हो तो डस्ट पॉल्यूशन जो कि पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारी भाई स्किन से चिपक जाते हैं, और भाई उससे थोड़ा हार्म कर सकते हैं तुम्हारी स्किन को, ठीक है। तो अगर वो नहीं होना है, वो चाहते हो तुम कि सही हो, तो भाई क्लींजर का इस्तेमाल करो। और नहीं इतने पैसे, मान लो नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुमको 1-2 चम्मच हनी लेना है, और 2 चम्मच एलोवेरा का जो जेल आता है उसको स्लाइटली मिक्स कर लो, और ठीक है, और उसको अपने फेस में हल्के हल्के से रब करना पूरे चेहरे पे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का रब करना, और ल्यूक वार्म वाटर जो कि गुनगुना पानी जिसको हम कहते हैं उससे धो लेना भाई जेंटली। ये तुम्हारा क्लेंजर का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये करना आपको कि मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र मैं कोई बता नहीं सकता तुमको, जो अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है, अपनी स्किन के हिसाब से। 3 तरह के स्किन टाइप्स होते हैं, पहला होता है ड्राई, एक होता है मिक्स कॉम्बो जिसमें थोड़ा सा या टी जोन बनता है, यहाँ पे ऑयल आता है और पूरी ड्राई स्किन रहती है, और तीसरा जो कि पूरा ही ऑयली रहता है। तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो बेस्ट जो की चीज़ है। मैं कौन सा लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ भाई बायोटिक का, ठीक है, तो तुम भी वो ट्राई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ भाई सनस्क्रीन लगाना। तुम बोलोगे भाई सर्दियों में कौन सनस्क्रीन लगाता है यार, वहाँ पे तो धूप निकल नहीं रही है, तो क्यों भाई हम लोग सनस्क्रीन लगाएं।
भाई गलत हुआ। अगर तुम बाहर देख पा रहे हो ना, नो मैटर अगर धूप निकली भी है या नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं, तब भी अगर तुम बाहर देख पा रहे हो तो इसका मतलब है कि सनलाइट की वजह से ही देख पा रहे हो। जितनी भी चीज़ कोई तुम ऑब्जेक्ट देखते हो तो तब वो तुम तभी देख पाते हो जब उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट स्ट्राइक करके तुम्हारी आँख में जाती है। बाहर कोई भी चीज़ तुम देख रहे हो दिन में तो वो लाइट की वजह से ही है। तो कौन सी लाइट है बाहर? कोई पोल लाइट तो जल नहीं रही होती सुबह, तो वो क्या होती है? सनलाइट होती है। तो वो अगर पड़ रही है तुम्हारे चेहरे पे तो डैमेज हो रहा है। तो तुमको एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है मिनिमल। अगर SPF 30 भी लगाते हो तो ठीक है, चल जाएगा सर्दियों में। गर्मियों में थोड़ा बढ़ा देना, 45+ या 40+ अपने हिसाब से ले सकते हो, पर सर्दियों में तुमको 30 SPF का एक सनस्क्रीन लगा के ही जाना है बाहर। पहले सुबह हम उठे, ठीक है, हाइड्रेशन हमने पूरा ओवरऑल दिन में हमने कर लिया, ठीक है, 3 से 4 लीटर पानी पिया। दूसरी चीज़, सुबह उठ के मैंने जो आपको वो बताया था एक सॉल्यूशन, पहला क्या, 2 चम्मच हनी और 2 चम्मच इसमें हम लोग ने डाल दिया था क्या, एलोवेरा जेल, वो मिक्स करा और मुंह पे लगाया, हल्का हल्का रब किया और ल्यूक वार्म वाटर से धो लिया। ये क्लिंजर का काम हो गया। उसके बाद एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया, ठीक है, हल्का सा नहीं भाई, सॉरी, सर्दियों में तुमको थोड़ा सा ज़्यादा वाला मॉइस्चराइज़र जिसकी थोड़ी पावर या इंटेंसिटी ज़्यादा हो वो वाला लगाना है। बताऊँ क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, तो तुमको थोड़ा पावरफुल मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा, जैसे निविया का आता है, ठीक है, तुम ले सकते हो, उसको लगाना अच्छे से, स्किन तुम्हारी बढ़िया रहेगी। और थर्ड चीज़, सनस्क्रीन हमेशा लगा के ही बाहर जाना, ठीक है। जब तुम बाहर जाओगे सनस्क्रीन नहीं लगाइए, सन से डैमेज होगा, फिर स्किन घटिया हो जाएगी, फिर कंप्लेन करोगे भाई तुमने सही से बताया नहीं। मैं तुमको बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें कर लो बस, दैट्स इट। ये 4 चीज़ें कर लोगे, इनफ है भाई, मोर देन इनफ। क्योंकि हमारा जो पेरेटोज का लॉ है वो ये कहता है 80-20 रूल, मतलब 80% ऑफ द रिजल्ट विल कमिंग फ्रॉम द 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क दैट यू पुट इन एनी फील्ड, नो मैटर विच फील्ड इट इज, ठीक है। तो अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारी स्किन ग्लोइंग हो तो ये 4 स्टेप कर लो, यही तुम्हारा 80% काम कर देगा, ठीक है। 20% चीज़ों से ये तुम्हारा 80% काम कर देगा। इसके अलावा जितना भी जो चीज़ें बता दे वो मत करो।